चलिए आज देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 7.2 इंटीग्रल्स का है ये चैप्टर। ठीक है, इसमें हमें करना है क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जहाँ तक संभव हो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करें, अदरवाइज हम कोई और मेथड भी यूज़ करेंगे तो रॉन्ग नहीं होगा। लेकिन हमें 7.2 है सब्स्टिट्यूशन से, इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि सब्स्टिट्यूशन से करें। चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है। तो अब देखिए 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो हमें ऐसे फॉर्म में लाना है कि ऊपर 2x हो जाए। तो देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर हम पुट कर ले t और डिफ्रेंशिएट करें एक्स स्क्वायर को तो 2x आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब यहाँ पे हमें इंटीग्रेट करना है, तो क्या हो जाएगा 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। 2x इंटू डी एक्स की जगह हम लोग डी टी पुट कर सकते हैं, तो कर दीजिए। यहाँ पे ऊपर में क्या हो जाएगा डी टी और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी पुट किए हैं, तो डी टी बाई टी क्या हो जाएगा लॉग टी प्लस सी। लॉग टी का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो हमारा रिजल्ट क्या हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, फर्स्ट नंबर का। सेकेंड नंबर देखते हैं क्या है क्वेश्चन, लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाई एक्स। तो अब देखिए नीचे अगर एक्स को हम टी पुट करेंगे तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन डी एक्स हो जाएगा, तो कुछ ज़्यादा तो हम लोग को मिलेगा नहीं कि सॉल्व कर पाएँ। तो हम अगर लॉग एक्स को टी पुट करते हैं तो लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स। तो हमारा हो जाएगा काम यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं पुट लॉग एक्स। सब्स्टिट्यूशन मेथड में बस ये देखना है कि क्या पुट करें और कितना सॉर्ट कर सके, बस उसके बाद सॉल्व हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लॉग एक्स को टी पुट कर लिए, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। यहाँ पे देखिए लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाई एक्स इंटू डी एक्स है, तो लॉग एक्स का जो होल स्क्वायर है उसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं टी स्क्वायर। और डी एक्स बाई एक्स किसके इक्वल है डी टी के इक्वल, तो हम टी स्क्वायर इंटू डी टी कर देते हैं। फिर ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू डी टी, तो ये हो जाएगा टी क्यूब बाई 3 प्लस सी। और टी क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा लॉग एक्स का होल क्यूब बाई 3 प्लस सी। तो ये हो गया आंसर, लॉग एक्स का होल क्यूब बाई 3 प्लस सी। अब थर्ड नंबर देखते हैं क्वेश्चन, 1 बाई एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स। यहाँ से अगर हम x को कॉमन ले लें तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए 1 प्लस लॉग एक्स को हम t पुट कर लेते हैं, 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू टी। तो क्या हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट का 0, लॉग एक्स का क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स, और इधर हो जाएगा t का डिफ्रेंशिएशन डी टी। अब देखिए डी एक्स 1 प्लस लॉग एक्स को तो हम टी पुट कर लिए हैं, तो नीचे लिख लीजिए टी, और 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा डी टी, तो ऊपर हो जाएगा डी टी। तो डी टी बाई, ये बार बार हम इंटीग्रेशन का साइन गलती से दे रहे हैं, डी टी बाई टी यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग टी प्लस सी। और लॉग टी के जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस लॉग एक्स, हो गया प्लस सी, यही हो जाएगा इसका आंसर। 4 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, साइन एक्स इंटू साइन इंटू कॉस एक्स। तो अगर हम कॉस एक्स को टी पुट करें तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स। अभी देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, पुट कॉस एक्स इक्वल टू टी। तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब देखिए साइन कॉस एक्स है, तो साइन कॉस एक्स को हम क्या रख सकते हैं साइन टी, और साइन एक्स इंटू डी एक्स को माइनस डी टी रख सकते हैं, और तो कर ही सकते हैं ना माइनस डी टी। ठीक है, माइनस को बाहर कर लीजिए, अंदर क्या हो जाएगा साइन टी इंटू डी टी। साइन टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है कॉस टी।
साइन का हाँ माइनस कॉस टी होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा कॉस टी प्लस सी। कॉस टी का वैल्यू हम लोग को पता है कॉस एक्स है, कॉस एक्स प्लस सी, तो ये हो जाएगा आंसर हम लोग का। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चलिए 5 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। अब ये कैसे होगा, साइन ए एक्स प्लस बी है, कॉस ए एक्स प्लस बी है, तो हम लोग जानते हैं अगर 2 साइन ए कॉस बी हो तो उसको हम साइन 2a तो लिख सकते हैं, इतना तो पता है, लेकिन यहाँ तो 2 है ही नहीं। तो देखिए हम इसको ऐसे लिख ले क्या, 1/2 इंटीग्रल 2 साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स लिख सकते हैं ऐसे। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर लिए 2 से, यहाँ पे डिवाइड भी कर लिए 2 से। अब 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है, साइन 2a। 1/2 को हम बाहर रहने देते हैं, साइन 2a यानी साइन 2ax प्लस बी इंटू डी एक्स। यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब साइन 2ax प्लस बी है, तो साइन का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं क्या होता है माइनस कॉस, तो देखिए 1/2 साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कॉस 2ax प्लस बी। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 2 कांस्टेंट है तो 2 तो हमारा नीचे हो जाएगा, और ax प्लस बी है तो यहाँ पे भी हमारा कॉफिशिएंट क्या है a, तो a क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 1 माइनस, ये माइनस को हम बाहर कर लेते हैं, -1/4a cos 2ax प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब चलिए देखते हैं 6 नंबर, ये है 5 का आंसर। क्वेश्चन किया है 6 नंबर का, रूट अंडर ए एक्स प्लस बी को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, रूट अंडर ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। ऐसे तो सॉल्व करने में समझ में नहीं आ रहा है कैसे सॉल्व होगा, बस तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुटिंग करेंगे। अगर हम पुट ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी पुट कर लें, ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, ए तो कांस्टेंट, एक्स का डिफ्रेंशिएशन डी एक्स डी टी, मतलब हम डी एक्स के जगह पे डी टी बाई 8 लिख सकते हैं। ठीक है, और ए एक्स प्लस बी को हम टी लिख सकते हैं, यानी रूट टी इंटू डी एक्स के जगह डी टी बाई ए। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे, टी को हम 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, टी को 1/2 लिख दीजिए इंटू डी टी। अब क्या हो जाएगा 1/a बाहर, टी का पावर 1/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा टी का पावर 3/2, और इंटू में क्या हो जाएगा 2/3। नीचे डिवाइड में 3/2 होगा, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/3 प्लस सी। अब 1/a, टी का तो आपको पता है, टी का क्या है वैल्यू, ए एक्स प्लस बी का पावर 3/2 और इंटू 2/3 प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। चलिए देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, एक्स रूट अंडर एक्स प्लस 2 को इंटीग्रेट करना है, तो हम ऐसे लिख लेंगे रूट एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे इस क्वेश्चन में, मतलब इस टाइप का जहाँ पे रूट टाइप का रहेगा ना, तो मतलब ज़्यादातर टाइम ऐसे ही होता है कि रूट के अंदर वाले को हम टी पुट करते हैं तो हमारा काम बन जाता है। अलग अलग क्वेश्चन में डिफ़र करेगा, लेकिन रूट वाले में मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि हम रूट को वैल्यू को पुट करें और बाकी आ जाएगा। देखिए यहाँ पे पुट करते हैं x प्लस 2 इक्वल टू टी, x का डिफ्रेंशिएशन dx हो जाएगा, 2 तो कांस्टेंट है 0, और t का डिफ्रेंशिएशन dt। अब देखिए यहाँ पे x इंटू डी एक्स है। ठीक है, तो मतलब x तो पता नहीं है, तो x का वैल्यू हम x प्लस 2 इक्वल टू टी है, तो x का वैल्यू हम यहाँ से t-2 लिख लेंगे। ठीक है, लिख लिए। अब x प्लस 2 को हम t पुट किए थे, तो t और रूट का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2, और dx के जगह हम dt पुट कर लेते हैं। अब यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, इंटीग्रल
टी, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2, यहाँ पे -2 टी का पावर 1/2 इंटू डी टी। इंटीग्रेट करने के लिए हम फिर क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। 3/2 इंटू डी टी, -2 कॉन्स्टेंट है बाहर, टी का पावर 1/2 इंटू डी टी। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी का पावर 5/2, तो ये हो जाएगा 2/5 -2 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा टी का पावर 3/2, तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू टी का पावर 3/2 प्लस सी। ठीक है, अब 2/3 टी का क्या रखे थे हम वैल्यू x+2, तो x+2 का पावर क्या हो जाएगा 5/2 माइनस 2 ज़ा क्या हो जाएगा 4/3 और टी का वैल्यू हो जाएगा x+2 का पावर 3/2 प्लस सी। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखते हैं अब 8 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या 8 नंबर का, x√1 + 2x²। तो हमें इंटीग्रेट करना है x√1 + 2x² इंटू dx को। देखिए यहाँ पे भी रूट है, हम आपको बताएं कि रूट वाले केस में जनरली हम रूट के अंदर के वैल्यू को टी पुट करते हैं, तो हम इसको पुट करेंगे यहाँ पे टी। देखिए पुट 1 + 2x² इक्वल टू टी, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, 2 ज़ा 4x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब यहाँ पे दिखता होगा कि x dx तो है लेकिन 4 नहीं है, तो हम 4 को यहाँ से हटा लेते हैं, x dx यहाँ पे dt/4 कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए देखते हैं आगे। तो x dx को हम क्या लिख सकते हैं dt/4, और इसको लिख सकते हैं t का पावर 1/2, 1 + 2x की जगह t और रूट का 1/2, तो ये हो जाएगा dt/4। 1/4 को बाहर ले लेते हैं, अंदर क्या हो जाएगा t का पावर 1/2 इंटू डी टी। नेक्स्ट स्टेप में 1/4 इंटू टी का पावर क्या हो जाएगा 3/2 इंटू 2/3 प्लस सी। 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा 1/6। टी क्या हुआ हमारा 1 + 2x² का पावर 3/2 प्लस सी। ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, 4x + 2 √x² + x+1। देखिए रूट के अंदर है, इस वैल्यू को हम क्या करेंगे टी पुट करेंगे। पुट x² + x+1 इक्वल टू टी, तो क्या हो जाएगा 2x + 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब यहाँ पे 4x + 2 है और यहाँ 2x + 1 है, तो यहाँ पे इंटीग्रल का साइन देके अगर हम 2 कॉमन ले लें तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x + 1 इंटू √x² + x+1 इंटू डी एक्स। ठीक है, 2 को बाहर कर लेते हैं क्योंकि कांस्टेंट है। 2x + 1 इंटू डी एक्स को हम डी टी लिख सकते हैं और इसको t का पावर 1/2, तो t का पावर 1/2 लिख लीजिए और यहाँ पे इसको कर दीजिए डी टी। तो अब क्या हो जाएगा 2 t का पावर क्या हो जाएगा 3/2 इंटू 2/3 प्लस सी। तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, 2 ज़ा 4/3 टी का पावर 3/2 है, यानी x² + x+1 का पावर 3/2 प्लस सी। तो यही हो जाएगा हम लोग का आंसर 9 नंबर का। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1/x - √x। अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि √x तो कॉमन हो सकता है यहाँ से और यहाँ से, तो इंटीग्रल साइन 1/√x को हम कॉमन ले लिए, तो ये यहाँ क्या हो जाएगा √x - 1। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे टी पुट कर लेंगे, तो पुट कर लीजिए, पुट √x - 1 इक्वल टू टी। √x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/2 √x इंटू डी एक्स, और यहाँ पे t का हो जाएगा dt।
अब यहाँ पे 1/√x तो है लेकिन 2 नहीं है, तो 2 को हम यहाँ लिख लेंगे 2/√x = 2 dt। तो यहाँ पे 1/√x dx/√x के जगह हम लिख लें 2 dt, तो 2 × dt, और √x-1 को हम t पुट किए थे तो t हो जाएगा, 2 हमारा कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, dt/t। तो ये क्या हो जाएगा 2 dt/dt क्या हो जाएगा dt/t log t प्लस c, 2 log t का वैल्यू क्या हो जाएगा √x-1 प्लस c। और यही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 10 नंबर का।